हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को रेक्टेंगल शेप में टेबल रनर बनाना बताऊंगी। तो मैं 6 प्लाई वूल लेमन येलो नहीं, लाइट येलो है और ये पर्पल कलर में है, तो ले ली हूँ। और 3.50 क्रोशिया है। तो बनाना शुरू करते हैं। इसमें के लिए क्या करेंगे, उंगली पर ऐसे क्रॉस बनाएंगे और इसके अंदर से एक स्लिप नॉट निकालेंगे, इसको खींच के छोटा कर लेंगे और 31 चेन बनाएंगे। ये 31 चेन मैं बना ली। फिर क्या करूंगी, 1 2 3 4 5 5 चेन को स्किप करूंगी और 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लूंगी। 1 और 2, और फिर 2 चेन बनाऊंगी और 2 स्किप करके फिर 2 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन और फिर 2 स्किप करके 2 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके यहाँ तक बनाएंगे। लास्ट में एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 नहीं बनेंगे। तो बना के मैं मिलती हूँ। लास्ट में फिर 2 चेन और लास्ट में एक डबल क्रोशिया बनेंगे। 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और एक डबल क्रोशिया बनेंगे। और फिर 3 चेन बनेंगे। 3 चेन, एक डबल क्रोशिया इस होल के अंदर से, और फिर 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया इस होल के अंदर से। और फिर 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। यानी कि एक कॉर्नर बन जाएंगे। 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन, और फिर 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। ऐसे 1 2 3 4 बारी बने। फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर इधर इसको यार्न को फिनिश भी करते जाएंगे। इधर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये होल में फिर 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया के बाद वाले होल में 2 डबल क्रोशिया। ऐसे ही यहाँ तक बनाते हुए आएंगे। यहाँ तक बनाते हुए आएंगे। मैं यहाँ तक पहुंच गई। फिर 2 चेन बना ली और फिर क्या करूंगी, इस होल में सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए, जैसे इस साइड बने हुए हैं सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ऐसे 4 बारी बने। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन बीच में पड़ते गए, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे। इस कॉर्नर तक यहाँ तक पहुंचेंगे। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे। यहाँ पहुंच गई मैं। फिर 2 चेन बनाऊंगी ऐसे, और फिर यहाँ जहाँ से शुरुआत हुए थे 3 चेन से, वहां स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लूंगी और फिर इस कॉर्नर में आ जाऊंगी और फिर येलो यार्न को ज्वाइंट करूंगी। येलो यार्न में ज्वाइंट कर ली। ऐसे बीचों बीच ऐसे निकाल लेती हूँ मैं। ऐसे बिना निकाले भी बना सकते हैं आप। फिर 3 चेन बनाऊंगी, यानी कि कॉर्नर से ही शुरू करने हैं। 3 चेन बनाऊंगी और फिर एक डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन और फिर सेम होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया। कॉर्नर पे ऐसे ही बनते जाएंगे और फिर 2 चेन और फिर बीच में जो ये चेन वाले होल हैं
उसमें 2 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन और फिर कॉर्नर पर सेम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और सेम होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन और फिर ऐसे ही सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए फिर 2 चेन डबल डबल क्रोशिया वाले पे नहीं बनेंगे, फिर जो 2 चेन वाले होल हैं उसमें बनते हुए ये यहाँ तक पहुंचेंगे, इस कॉर्नर तक पहुंचेंगे बनाते हुए, यहाँ कॉर्नर तक पहुंचेंगे। पहुंच गई, इस कॉर्नर पे 2 चेन बना ली, फिर यहाँ कॉर्नर पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम होल के अंदर और फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ 2 डबल क्रोशिया इस होल में, 2 चेन वाले होल में जो बीच में बने थे और फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ऐसे चेन वाले में डबल क्रोशिया बन जाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर चेन बन जाएंगे। ऐसे ही इस रो को कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ऐसे कॉर्नर बनते जाएंगे, रेक्टेंगल शेप में बनने हैं तो यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इसको ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ स्लिप स्टिच से, फिर इसके बीचों बीच आ जाएंगे और फिर सेम 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन और फिर के होल के अंदर सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया कॉर्नर पे, 2 चेन सेम होल के अंदर और 2 डबल क्रोशिया। और सेम अपोजिट साइड भी सेम ऐसे ही कॉर्नर पे। तो अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होंगे बनाने में, आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। फिर यहाँ कॉर्नर में पहुंच गई, 2 चेन बनाई और फिर सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया और फिर कॉर्नर में तो बार बार मैं बता चुकी हूँ, दिक्कत नहीं होने चाहिए आप लोगों को। और दिक्कत लगे तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए फिर यहाँ पहुंचेंगे। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए दोनों साइड कॉर्नर बनते जाएंगे। कॉर्नर पे वैसे जैसे एक ही होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। कॉर्नर में मैं पहुंच गई, अब बताने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग को आसानी से समझ में आ गए होंगे। फिर ऐसे स्लिप स्टिच से पहुंच गई, फिर 3 चेन और डबल क्रोशिया और फिर 3 चेन और सेम होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन। ऐसे ही कॉर्नर पे बस समझ जाने चाहिए, बढ़ते जाएंगे, खुद ब खुद बढ़ते जाएंगे। बहुत दिमाग लगाने नहीं है इसमें, बहुत आसानी से बन जाते हैं। और फिर 2 चेन और फिर कॉर्नर पे
2 डबल क्रोशिया और 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये कॉर्नर बनते जाएंगे दोनों तरफ और ये बढ़ते जाएंगे, इधर भी दोनों साइड बढ़ते जाएंगे, ऐसे सभी तरफ बढ़ते जाएंगे, चारों तरफ खुद ब खुद बढ़ते जाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएंगे। पर्पल में ज्वाइंट कर ली, बना के मैं मिलती हूँ। बिगनर्स के लिए बहुत सही है, सर्कल वाले में बिगनर्स से नहीं बन पाते हैं, टोपी जैसे बहुत नहीं बना पाते हैं, टोपी जैसे बन जाते हैं, लेकिन ये वाले आसानी से बिगनर्स बना सकते हैं। तो मैं बना के मिलती हूँ। लीट हो गए, मैं अपने अकॉर्डिंग लंबाई चौड़ाई बना ली। और लास्ट में क्या करूंगी, थोड़े से पैटर्न चेंज हैं लास्ट में, तो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। लास्ट में इसको थोड़े से डिजाइन चेंज है, तो लास्ट में क्या करेंगे, मैं येलो यार्न को कट कर ली हूँ और फिर यहाँ बीचों बीच में जैसे बनाते हुए ऐसे पहुंच गई, येलो यार्न को कट कर ली। अब येलो की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या करूंगी, ऐसे और इसको नॉट लगा लेंगे अच्छे से, खुले ना, ऐसे फिर निकालेंगे ऐसे, और फिर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन कॉर्नर पे और फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर ये दोनों लूप लेते हुए पिकॉट्स बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन और पिकॉट्स, ऐसे 2 लूप लेते हुए और फिर 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन और फिर पिकॉट्स, और फिर एक वाला छोड़ेंगे, एक दो जो डबल क्रोशिया बने हैं दूसरे वाले होल में जाके ऐसे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ होल से फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर पिकॉट्स बनाएंगे, 2 चेन और फिर 2 लूप लेते हुए सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए, मैं बार बार आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो बनाने में। फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन और फिर 2 लूप लेते हुए फिर पिकॉट्स और फिर 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन और फिर 2 लूप लेते हुए पिकॉट्स, फिर 2 चेन और एक पिकॉट्स और फिर यहाँ होल में सिंगल क्रोशिया करेंगे, सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए ये बना लेंगे पूरा, ऐसे चारों तरफ से बना लेंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे जिगजैग पैटर्न में, तो ये सुंदर लगेंगे। मैं बनाते हुए ये दूसरे कॉर्नर तक पहुंच गई, फिर से मैं आप लोगों को एक बार दिखा दे रही हूँ। तो सिंगल क्रोशिया इसमें करूंगी ऐसे और फिर यहाँ कॉर्नर में फिर सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन और ऐसे दोनों लूप लेते हुए पिकॉट्स, ऐसे ही करने हैं, फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन और फिर 2 लूप लेते हुए पिकॉट्स, ऐसे सिंगल, फिर स्लिप स्टिच से निकालेंगे, फिर 2 चेन 2 डबल क्रोशिया सॉरी और फिर 2 चेन और फिर दोनों लूप लेते हुए ऐसे स्लिप स्टिच से निकालेंगे और फिर यहाँ आके सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, ऐसे ही सेम चारों तरफ ऐसे जिगजैग पैटर्न में बना लेंगे। तो ये बन के काफी सुंदर दिखेंगे, बहुत सिंपली बनाने में बहुत इजी है।
तो बिगनर्स इसको आसानी से बना सकते हैं। मेरे बन के कंप्लीट हो गए। यहाँ स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइंट करूंगी और एक चेन बना के कट करके इसके अंदर ऐसे फिनिश कर लूंगी यार्न को। ये मेरे बन के कंप्लीट हो गए। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसे बने हैं। फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।